हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेकंड का मैंने सोल्यूशन बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, चैनल प्लेलिस्ट पर। तो हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, जहाँ पे हमें द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाएगा, हमें वहीं पे छोड़ देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हमें करना क्या है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हम मान सकते हैं कि रोहन की आयु कितनी है। रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी x। तो हम देख सकते हैं रोहन की माँ की आयु, उसकी आयु से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस का 26 हो जाएगी, क्योंकि रोहन से बड़ी है उसकी मम्मी, है ना, 26 वर्ष बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा ये। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन ये बनेगा और सेकंड कंडीशन ये बनेगा। और कहता क्या है कि इन दोनों की आयु का जो गुणनफल आएगा हमारा 3 वर्ष के बाद, इसके भी 3 वर्ष के बाद, और जैसे कि इसके भी 3 वर्ष के बाद और इसके भी 3 वर्ष के बाद, इनका जो गुणनफल आएगा हमारा वो कितना होगा, 360 होगा। तो हमें लिखना कैसे है मैं ये आपको बता दूं, बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हम इसको सबको मिटा देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 वो इंट्रोडक्शन की तरह था। लिखा हुआ है रोहन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे माना। जो हमें ज्ञात करना है वही सबसे पहले लिख देना होता है कि माना रोहन की वर्तमान आयु या फिर रोहन की आयु, ठीक है, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, हमें पता ही नहीं है, वो तो हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या मान लेंगे क्या है, x है। तो हम क्या कह देंगे, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या कहता है, कंडीशन कहता है कि रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है इससे, किससे, रोहन से। तो रोहन की आयु x है, तो x प्लस 26 होगा, इसकी माँ की आयु है ना, तो x प्लस 26 हो जाएगा। अब हमें क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि क्या कहता है, कि हमें कहता है कि इन दोनों के आयु का गुणनफल, जैसे कि x और x प्लस का 26, इन दोनों का गुणनफल है ना, गुणनफल मतलब इंटू होता है, इन दोनों का गुणनफल हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद की बात होती है। तो हम क्या करते हैं, 3 वर्ष प्लस कर देंगे, 3 वर्ष ये भी ज़्यादा हो जाएगा और 3 वर्ष ये भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो क्या कर देंगे, इनका इंटू जो होगा हमारा क्या होगा, 360 होगा। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। जैसे कि हमें लिखा हुआ है इसकी आयु और इसकी आयु 3 वर्ष बाद, मतलब इसकी भी आयु 3 वर्ष बढ़ जाएगी, इसकी भी आयु 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो इन दोनों का गुणनफल हमें 360 प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा मैंने अपने से नहीं लिखा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है तो हम इसको ऐसे लिख दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 360 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस का 3। अब हम देखेंगे ये x 26 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, और ये कितना हो जाएगा बराबर 360, ठीक है। 360 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, कोष्टक में बंद कर लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं, कोष्टक में बंद कर लेते हैं, ठीक है। कोष्टक में बंद करते हैं, x प्लस का 3 और ये हो जाएगा कोष्टक में बंद। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इस x का गुणा इस पूरे के साथ करते हैं, फिर 3 का गुणा इस पूरे के साथ करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम करते हैं, देखेंगे क्या हो जाएगा, x का गुणा इस वाले x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, x का गुणा 29 से करेंगे तो 29 x हो जाएगा, प्लस 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस में 29 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87 आएगा, ठीक है। 29 तिया 87 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 360
तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हमें मिला है, हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला पद मिला है अभी हमें। अभी ये फाइनल आंसर हमारा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर देखेंगे 29x और 3x प्लस प्लस में है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 29 और 3 कितना हो जाएगा, 29 और 3 हो जाएगा 32। तो हम क्या लिख देंगे, प्लस में 32x और क्या हो जाएगा, देखेंगे प्लस का 87 लिखा हुआ है और 360 इधर साइड लिखा हुआ है। हम 360 को इस साइड लेकर के आएंगे तो देखेंगे प्लस का 87 हो जाएगा और माइनस का 360 हो जाएगा, क्योंकि प्लस की इधर साइड कोई भी संख्या आती है तो माइनस में हो जाएगी और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 87 में से 360 को माइनस कर देंगे। 360 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर पता है क्या मिलेगा, 273। ठीक है, 273 हमारा आएगा आंसर। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, 273 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर आपको समय पर आपको इन सभी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तब तक के लिए बाय।